वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। तो जैसा कि मैं आप लोगों को सिंगली रेनफोर्स की डिज़ाइन पढ़ा रहा था, तो उसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमारा सारा कुछ चेक हो जाएगा। जो भी हमने पिछले लेक्चर में स्टेप्स पढ़े थे उनको हम फॉलो करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सो रेक्टेंगुलर बीम इज टू बी सिंपली सपोर्टेड ऑन सपोर्ट्स ऑफ 230 mm width. The clear span of beam is 6 meter. The beam is to have width of 300 mm and characteristic superimposed load is 12 kilonewton per meter. Using M20 concrete and Fe415 steel design the beam. Okay. So सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन हमें निकालनी। So डायमेंशन के लिए width of beam 300 कहाँ से, ये दी हुई, ठीक है, 300 mm। अब हमें निकालना है डेप्थ ऑफ बीम। डेप्थ ऑफ बीम में याद करिए मैंने क्या बताया था, 1/12 टू 1/15 स्पान का। तो 6 मीटर का स्पान है, इसको mm में चेंज कर दीजिए तो 1/12 इंटू 6000 टू 1/15 इंटू 6000। तो यहाँ पर आएगा 500 mm टू 400 mm, ठीक है। तो 400 से 500 के बीच में हमें लेना है, तो सिंपली हम d की वैल्यू जो है वो ले लेते हैं 400 mm लेट, और कैपिटल D की वैल्यू इन दोनों के बीच में ले लेते हैं, दैट इज 450 mm। ओके, क्लियर, सिंपल। 400 से 500 के बीच में लेना था तो एक 400 ले लिया और कैपिटल D हमने बीच की वैल्यू 450 ले ली। देन अब नेक्स्ट स्टेप इज फॉर द इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान में हमें क्या करना है, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट। देखिए, सेंटर टू सेंटर सपोर्ट का क्या मतलब है कि 6 प्लस 0.23। 0.23 कहाँ से आ रहा, आप पहली लाइन प्रॉब्लम की पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है 230 mm, तो 0.23, ठीक है। तो दोनों साइड आधा आधा जाएगा, सेंटर टू सेंटर, तो 0.23, तो ये जुड़ जाएगा हमारा, तो 6.23 मीटर का हमारा पूरा स्पान हो गया। ओके, देन आफ्टर क्लियर स्पान प्लस डी, तो स्मॉल डी क्या है 400, तो 6 प्लस 0.4 दैट विल बी इक्वल टू 6.4 मीटर। इफेक्टिव स्पान जो हमारे पास आएगा दैट इज 6.23 मीटर। जो कम होता है वो हम लेते हैं, ठीक है। दोनों में से जो कम आएगा वो हम लेंगे क्लियर स्पान, तो दोनों में से जो हमारे पास कम आएगा हमने 6.23 मीटर को ले लिया। नेक्स्ट इज डिजाइन मूवमेंट। दैट इज MU एंड टियर V। ओके, तो इन दोनों को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास है इम्पोज्ड लोड। इम्पोज्ड लोड कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, सेल्फ वेट हम निकालेंगे या फिर जिसे हम कहते हैं लाइव लोड, सेल्फ वेट दैट विल बी इक्वल टू 0.3। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 इंटू 0.45, हमने 450 माना है, इंटू 1 इंटू 25। ये कहाँ से आया, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, दिस इज वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एंड दिस इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी।
ठीक है, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 25 होता है। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 3.375 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, देन आफ्टर ये 1 ही हम हमेशा लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर दिया ना हो तो 1 ही लेते हैं और 25 कंक्रीट का होता है। देन नेक्स्ट इज डिजाइन लोड फॉर strength consideration, that is W 1.5 into 12 plus 3.375। ठीक है, दोनों लोड को हम जोड़कर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 क्या है? डिजाइन लोड फॉर स्ट्रेंथ मींस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, 1.5 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 23.06 किलो न्यूटन पर मीटर। देन आफ्टर यहां से हम mu की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, दैट इज 23.06 इंटू 6.23 स्क्वायर बाई 8, दैट इज WU इंटू L स्क्वायर बाई 8, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 111.88 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो mu की वैल्यू यहां पर मेरे पास आ जाएगी। इसके बाद maximum shear occurs at support, okay, and it is equal to half the total load। ठीक है, so VU will be equal to half WU into L, so half into 23.06 into 6.23, तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7.83 किलो न्यूटन। ओके, तो जब हमारे पास यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी, अब हमें चेक करना है कि ये सिंगली रेनफोर्स है कि नहीं है। तो इसके लिए एक्सियो लिमिट, that is 0.48 D, so 0.48 into D is 400, तो आ गया 192 mm। Similarly, MU limit, that is 0.36 FCK B axial limit D minus 0.42 axial limit, सारी वैल्यूज यहाँ रख देंगे, तो 0.36 into 20 into 300 into 192 into 400 minus 0.42 into 192, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 132.45 into 10 to the power 6 न्यूटन mm, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 132.45 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये जो मैंने कहानी पूरी की, ये मैं एक छोटे से फॉर्मूले से भी कर सकता था, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड, दैट इज mu limit will be equal to 0.138 FCK BD square। इससे भी आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि mu लिमिट जो है वो mu से बड़ा है। mu लिमिट 132 आ रहा है और mu जो मेरा आ रहा है वो यहां से आ रहा है 111, तो ये ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है,
तो मतलब ये एक सिंगली रेनफोर्स डिजाइन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ hence the section can be designed as singly reinforced section। ओके, नेक्स्ट, जब हमें ये पता चल गया कि सिंगली रेनफोर्स ही हमें डिजाइन करना है तो हम निकालेंगे mu की वैल्यू। सो mu इक्वल टू 0.87 fy ast d 1 minus ast by bd fy by fck। यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, केवल ast की वैल्यू नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। और पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो मैंने वहां पर एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी बताया था। तो आप उस फार्मूले को डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके। तो मैं दोनों से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो mu की वैल्यू आई थी 111.88 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 0.87 fy 415। ast की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू है 400, 1 माइनस ast निकालना है अपॉन bd 300 इंटू 400 इंटू 415 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, यहाँ से आएगा 774.68 इक्वल टू ast 1 माइनस ast डिवाइडेड बाई 5783.13। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी ast स्क्वायर माइनस 5783.13 ast प्लस 774.68 इंटू 5783.13 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपका काम आएगा कैलकुलेटर। अगर आपको कैलकुलेटर का यूज करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, दैट इज ast विल बी इक्वल टू 5783.13 माइनस अंडर रूट 5783.13 भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला ना, स्क्वायर माइनस 4 इंटू 771.68 इंटू 5783.13, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से ast की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 917.12 mm स्क्वायर। और मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था वो था ast will be equal to 0.5 fck bd divided by fy 1 minus under root 1 minus 4.6 mu divided by fck bd square। इसको भी आप लगा के आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। इससे भी आपका जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास ही आएगी, तो आप उस वैल्यू का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो ast की वैल्यू आई है वो आई है 917.12 mm स्क्वायर। ठीक है, सो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे 3 bars of 20 mm डाया। ठीक है, ये हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर किसी को ये ना आता हो कि ये कैसे हम निकालते हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बना दूंगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है। सो 3 bars of 20, तो मतलब हमने ये क्या किया, ये हमने प्रोवाइड किया, लेकिन आ तो हमारा ये रहा है ना 917.12।
तो AST प्रोवाइडेड कितना हो गया, ये प्रोवाइड किया है। तो फॉर्मूले में अगर हम लिखेंगे 3 बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं π/4 इंटू 20 स्क्वायर का, तो हमारे पास आ रहा है 942 mm²। ऑब्वियस सी बात है, प्रोवाइडेड ज़्यादा होना चाहिए, जो आया है तो ज़्यादा है, तो हेंस ओके, तो हम बोल सकते हैं ओके। अब यहाँ से हमें क्या करना है आगे, डिज़ाइन फॉर द shear reinforcement। shear reinforcement के लिए टाउ वी विल बी इक्वल टू VU बाई BD, तो ये आएगा 71.83, हम निकाल चुके हैं इंटू 1000, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिट चेंज कर रहे हैं, 300 इंटू 400, so that is 0.599 न्यूटन पर mm²। ठीक है, यहाँ से हम PT की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। PT की मतलब प्रोवाइडेड जो वैल्यू है, तो 942 आया है, प्रोवाइड जो हमने किया है 300 इंटू 400 इंटू 100, परसेंटेज हमने निकाला, दिस इज 0.785। ओके, सो अब हम IS कोड पर जाएंगे, इसमें IS कोड में, और उसमें देखेंगे टेबल 19, ठीक है, इन IS 456 में। तो वहां पर जो है टाउ सी की एक वैल्यू निकल कर आएगी, दैट इज 0.57 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये टाउ सी की वैल्यू आएगी। और उसी टेबल 19 में और टेबल 20 जब हम देखेंगे तो वहां पर टाउ सी मैक्स की वैल्यू दी होगी, एंड दैट वैल्यू इज 2.8 न्यूटन पर mm²। तो यहां पर आपने एक चीज देखी कि टाउ सी से टाउ वी बड़ा है, ओके, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर टाउ वी 0.7 के आसपास आ रहा है और ये 0.57, तो टाउ वी बड़ा है, और टाउ वी से सबसे बड़ा है टाउ सी मैक्स, क्योंकि ये 2.8 है, तो ये आ गया। तो यहां से हमारे पास आया कि shear reinforcement are to be designed। shear reinforcement हमें डिजाइन करना है, तो यहां देखिए टोटल shear फोर्स जो होगा हमारा, दैट इज VU will be equal to 71.83 किलो न्यूटन। इसको मैं लिख सकता हूं 71832 न्यूटन, है ना, यहाँ 2 है। तो shear resistance of concrete is by concrete, that is VC क्या होगा, टाउ सी इंटू BD, तो टाउ सी इज 0.57, BD is 300 into 400, so shear to be resisted by reinforcement। ऑब्वियस सी बात है, रेनफोर्समेंट जो है वो अगर कंक्रीट नहीं ले पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा रेनफोर्समेंट है या जो सरिया है उसके ऊपर जाएगा, तो मींस VUS will be equal to VU minus VC, एंड VU की वैल्यू हमारे पास है 71832, दिस इज माइनस 0.57 इंटू 300 इंटू 400, यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी
that is 3432 न्यूटन। जब ये आ जाएगी, ये प्रॉब्लम थोड़े बड़े होते हैं भाई, इसीलिए 15 नंबर में एक ही प्रॉब्लम आता है, काफी बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये जब आ जाएगा मेरे पास, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं इसको देखकर कि यूजिंग 6 mm 2-legged Fe250 steel as stirrups। स्टीरअप्स का मतलब ये होता है वो जो किनारे किनारे सरियों के ऐसे ऐसे नहीं लगे होते हैं, वो होते हैं स्टीरअप्स, ठीक है। ये चीज आपको टर्मिनोलॉजी आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से मैं निकाल पाऊंगा VUS विल बी इक्वल टू 0.87 FY ASVD बाई SV। सो ये वैल्यू अभी हमने निकाली 3432, यहाँ से 0.87 FY250 इंटू 250 इंटू ASV क्या है 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 6 mm का ही हम दे रहे हैं ना, 2, तो इंटू 400, D की वैल्यू 400 एंड SV की वैल्यू हमें निकालनी है, तो SV विल बी इक्वल टू 1433 mm। बट यहां पर दो चीजें हैं, बट फर्स्ट 0.75 D, बट मैक्सिमम स्पेसिंग परमिटेड कितनी है, 1 सेकेंड, परमिटेड कितनी है, पहली 0.75 D means 0.75 into 400, that is 300 mm, otherwise 300 mm। so hence provide, यहां पर तो लेकिन ज्यादा आ रहा ना, provide 2-legged 6 mm stirrups at 300 mm center to center throughout, ओके। तो 300 mm हमने प्रोवाइड कर दिया, यही बात, ठीक है। अब हमें चेक करना है डिफ्लेक्शन के लिए, तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन, सिंस क्वेश्चन में ही दिया है, सिंस इट इज सिंपली सपोर्टेड भी, ओके। सो बेसिक L by D इक्वल टू 20, ओके। तो मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, मॉडिफिकेशन फैक्टर, तो modification factor for tensile steel, that is F1। so यहां पर हम ये बोल सकते हैं, PT की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी 0.785, तो यहां से हम निकालेंगे FS, that is formula is 0.58 into FY into area of AST required divided by AST provided, ठीक है।
तो 0.58 इंटू 415 इंटू 942, ये रिक्वायर्ड है और प्रोवाइडेड हमने 922 की, है ना। जो फॉर्मूले से हमारा आया है वो 942 आया है, तो दैट विल बी इक्वल टू 246 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमें IS कोड में जाना है और फिगर 4 देखना है। फिगर 4 इन IS 456, वहां से आपको F1 की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1.1। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्रेसिव स्टील वहीं से मिलेगी आपको, दैट इज F2 1, नॉट फ्लैंज सेक्शन, तो F3 की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी 1। तो मैक्सिमम परमिटेड L/D रेशियो क्या होगा, फॉर्मूला F1 इंटू F2 F3 इंटू 20, क्योंकि L/D 20 ही था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 20, दैट इज 22। तो L/D provided will be equal to 6 to 30 divided by 400, यहां से आ जाएगी 15.575। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। सो L/D provided is less than maximum of L/D permitted, so hence deflection control is satisfactory। तो क्रैक विड्थ कंट्रोल इज टेकन केयर ऑफ द सेटिस्फाइंग डिटेल्स, मतलब जो हमारा सब कुछ है, ये जो भी वैल्यूज हैं सब कुछ लिमिट में है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ इस तरह से आपका पूरा डिजाइन होगा। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल व्यू है और ये आपका लैटिट्यूडिनल व्यू है या फिर क्रॉस सेक्शन है। ओके, सो इस तरह से होगा। कंक्रीट मिक्स आपका दिया ही हुआ था, मेन बार्स आपकी दी हुई थी, माइल स्टील, तो ये कुछ इस टाइप में आपका पूरा होगा। तो ये रहा आपका एक पूरा प्रॉब्लम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको किसी और टाइप की वीडियो की ज़रूरत हो किसी और टॉपिक पर तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक